संस्थानों में आरक्षण का दायरा 50 से 65% किए जाने के बिहार सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। एक रिपोर्ट। पटना हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर लगाई रोक, नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। पटना हाई कोर्ट ने सुनाते आरक्षण की सीमा बढ़ाने पर रोक है। नीतीश सरकार ने 9 नवंबर 2023 को बिहार विधानसभा में विधेयक पारित कर शिक्षण संस्थानों और सरकारी नौकरियों में SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का कोटा 50% से बढ़ाकर 65% कर दिया था। इस मामले में मुख्य न्यायाधीश V. चंद्रन की खंडपीठ ने गौरव कुमार और अन्य की दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 11 मार्च 2024 को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 20 जून को सुनाया गया। कोई भी राज्य सरकार राज्य में आरक्षण का प्रावधान नहीं ला सकती है उसी के बेसिस पे कि ये जो दो नए कानून है वो आर्टिकल 14, 16 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और जो ये 50% सीलिंग लिमिट है जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित किया, ये तीनों चीज़ का वायलेट करती है। जो आज जो मुख्य न्यायाधीश की पीठ है पटना हाई कोर्ट की, उन्होंने सेम चीज़ को अपहेल्ड किया और दोनों कानून को राज्य सरकार का निरस्त कर दिया। इस मामले में राज्य सरकार की ओर से महाअधिवक्ता PK शाही ने हाई कोर्ट में बहस की थी। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि राज्य सरकार ने यह आरक्षण इन वर्गों के पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होने के कारण दिया था। राज्य सरकार ने ये आरक्षण आनुपातिक आधार पर नहीं दिया था। इन याचिकाओं में राज्य सरकार द्वारा 9 नवंबर 2023 को पारित कानून को चुनौती दी गई थी। इसमें SC, ST, EBC और अन्य पिछड़े वर्गों को 65% आरक्षण दिया गया था, जबकि सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए मात्र 35% पदों पर ही सरकारी सेवा में नौकरी रखी गई थी। की जो ऑनगोइंग वैकेंसीज थी उस पर 75%, 65+10 2% जो है ये एप्लीकेबल कर दिए गए थे। तो हमने उस पर स्टे मांगा था, उस समय स्टे नहीं दिया गया, लेकिन स्टे नहीं देने के बावजूद कोर्ट ने ये बोला था कि जो भी इस जजमेंट का आउटकम आएगा उस आउटकम से जो बाकी वैकेंसीज और रिक्रूटमेंट हो चुके हैं वो डायरेक्टली प्रभावित होंगे। 25% के बेसिस पर रिक्रूटमेंट हुए थे वो सारे फिर से प्रीवियसली बैकआउट करके 49% पे होंगे। जो पुराने कानून पे जो 49% का आधार था उसके बेसिस पे होंगे। 9 जजेस बेंच ने जो 50% सेट किया है वही कानून है और वो कानून से जो है सरकार प्रतिबद्ध है। वो कानून को तोड़ के सरकार आगे नहीं बढ़ सकती। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता दीनू कुमार ने पिछली सुनवाइयों में कोर्ट को बताया था कि सामान्य वर्ग में EWS के लिए 10% आरक्षण रद्द करना भारतीय संविधान की धारा 14 और धारा 15 की उपधारा 16 के खंड B के विरुद्ध है। उन्होंने बताया था कि जातिगत सर्वेक्षण के बाद जातियों के आनुपातिक आधार पर आरक्षण का ये फैसला लिया गया, न कि सरकारी नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व के आधार पर। बिहार में जातीय जनगणना की सर्वे रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ था कि प्रदेश में OBC की संख्या 63% है, सामान्य वर्ग की संख्या 15% है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या 21% है, जबकि बिहार में मुस्लिमों की संख्या 18% के आसपास है। और आइए आपको आंकड़ों के जरिए बताते हैं कि आरक्षण को लेकर बिहार में 65% आरक्षण दिए जाने के पहले क्या स्थिति थी। बिहार में 9 नवंबर 2023 को हुए संशोधन से पहले OBC को 50% में 12% आरक्षण मिलता था, जिसे बढ़ाकर 18% कर दिया गया था। EBC को पहले 18% आरक्षण मिलता था, जिसे बढ़ाकर 25% कर दिया गया था। SC को पहले 16% आरक्षण मिलता था, जिसे बढ़ाकर 20% किया गया। ST को पहले 1% आरक्षण मिलता था, जिसे बढ़ाकर 2% कर दिया गया। EWS को पहले 10% आरक्षण मिलता था, जो यथावत 10% ही रह गया था। इस तरह कुल मिलाकर प्रदेश में आरक्षण की सीमा 75% हो गई। जातिगत सर्वेक्षण का मामला फिलहाल अभी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए लंबित है। इसमें सुप्रीम कोर्ट में इस आधार पर राज्य सरकार के उस निर्णय को चुनौती दी गई है जिसमें उसने सरकारी नौकरियों में आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% कर दी थी। इससे राज्य सरकार को इन वर्गों के लिए 65% आरक्षण के निर्णय को पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है। मधुरेश नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।